वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इकोलॉजी की क्लास में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि हाइड्रोफाइट्स वो पादप होते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। इन पादपों को हम जलोदभिद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनका जो निवास है वो जल में होता है। ये पादप जल में ही पाए जाते हैं और जल के प्रति अपने अंदर अनुकूलन विकसित कर लेते हैं जिससे कि ये जल में आसानी से निवास कर पाते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इन हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद्ध पादपों के वर्गीकरण की। तो इनका जो वर्गीकरण है वो हम करते हैं वातावरण में उपस्थित जल और वायु से इनका क्या संबंध है उसके आधार पर करते हैं कि ये पादप किस तरीके से डूबे हुए पाए जाते हैं या तैरते हुए पाए जाते हैं। तो इस आधार पर यह हम कह सकते हैं कि जो है पादप जल में और वायु में जो इनका संबंध है इसके आधार पर हम इनको बांट रहे हैं। तो इस आधार पर इन पादपों को हम तीन प्रकार से जो है या तीन वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है इसमें निमग्न जलोदभिद्ध या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है प्लावी जलोदभिद्ध या फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और तीसरा है जलस्थलीय या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे निमग्न जलोदभिद्ध की या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की। जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है, निमग्न जलोदभिद्ध अर्थात जो पानी के अंदर निमग्न रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये पौधे पानी की जो सतह है उसके नीचे पाए जाते हैं। इन पादपों को भी हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं इसमें स्थिर निमग्न जलोदभिद्ध और दूसरे हैं इसमें स्वतंत्र निमग्न जलोदभिद्ध। इंग्लिश में पहले वाले को हम रूटेड सबमर्ज्ड भी कहते हैं और दूसरे वाले को नॉन रूटेड सबमर्ज्ड भी कहते हैं, क्योंकि जिन पादपों में रूट पाई जाएगी तो ये स्थिर हो जाते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, जबकि जिनमें रूट का अभाव रहता है तो ऐसे में ये पादप जो है स्वतंत्र होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। अगर हम जल निमग्न पौधों की बात करें तो इन पौधों में तने प्राय जो है वो लंबे होते हैं, पतले पाए जाते हैं, लचीले पाए जाते हैं क्योंकि जल में डूबे रहते हैं। पत्तियां जो है इनकी छोटी होती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थिर निमग्न पादपों को या रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स को। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्थिर निमग्न जो पौधे हैं इन पादपों में जड़ें पाई जाती हैं और जड़ों के पाए जाने के कारण ये जलाशय की तलहट में या जो कीचड़ है या मृदा है उसमें स्थिर रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर पाते हैं। इनका जो तना है वो थोड़ा लंबा होता है और कोमल होता है, बेलनाकार होता है। इसके उदाहरण जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, पोटामेजिटोन जो है इसके उदाहरण हैं जो कि जलाशयों में आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है ये चित्र लिया है हाइड्रिला पादप का। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रिला जो पादप है वो जल में निमग्न अवस्था में पाया जाता है और ये हमारे आसपास के जलाशयों में आसानी से देखा जा सकता है। इस पादप में हम देख सकते हैं कि पत्तियाँ जो है छोटी होती हैं, तने जो है ऊर्ध्वाधर लंबे होते हैं और साथ ही साथ जो तना होगा वो पतला होगा, लचीला होगा। पत्तियाँ चूँकि छोटी होती हैं और ये पादप जो है जल में थोड़े डूबे हुए पाए जाते हैं और ये जो है प्राय कम गहरे जल में जो है ये पादप मिलते हैं डूबे हुए। तो अब हम दूसरे जो प्रकार है निमग्न जलोदभिद्ध का उसकी बात कर लेते हैं जो कि है नॉन रूटेड सबमर्ज्ड या स्वतंत्र निमग्न। जैसा कि हमको इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पादप स्वतंत्र होते हैं। तो इनमें जो है पादपों में जो जड़ें हैं वो नहीं पाई जाती, या मृदा में हम कह सकते हैं जड़ें पाई भी जाती हैं तो वो मृदा में स्थिर नहीं रहती हैं। तो ऐसे में ये जो पादप हैं वो जल की धाराओं के साथ डूबी हुई अवस्था में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं और इसका उदाहरण है सिरोटोफिलम, इसके अतिरिक्त यूट्रिकुलेरिया जिसको हम ब्लेडर वर्ट के नाम से भी जानते हैं,
और इसके अतिरिक्त नाजास जो है वो भी ये पादप है। आप यहाँ पर यूट्रिक्लोरिया को चित्र में देख सकते हैं कि ये जो पादप है वो इस तरीके का होता है और ये स्वतंत्र निमग्न जलोद्भिद होता है, अर्थात इसमें जड़ें जो है वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि या तो नहीं होती हैं या फिर ये जो है इसको आधार से स्थिर नहीं रख पाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूट्रिक्लोरिया ब्लेडरवर्ट कहते हैं, तो इनमें इस पादप में जो है ब्लेडर संरचना पाई जाती है। यहाँ पे गोल गोल जो संरचना देख रहे हैं इनको हम ब्लेडर कहते हैं। ये कीटभक्षी पादप है जो कि कीटों का भक्षण करता है ब्लेडर के माध्यम से, और इसीलिए ये कीटभक्षी पादप भी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारी प्रकार है पादप का जलोद्भिद में वो है प्लावी जलोद्भिद या फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्लावी जलोद्भिद जो है ऐसे पादप होते हैं जो तैरते हुए पाए जाते हैं, पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। और ये जो पादप हैं वो जल और वायु दोनों से ही अपना जो कि संपर्क बनाए रखते हैं, क्योंकि इनका जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो वायु के संपर्क में रहता है और जो नीचे है वो जल के संपर्क में रहता है। ये भी पादप जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो है अपनी जड़ों के द्वारा जलाशयों की मृदा में स्थिर रहते हैं और दूसरे जो है गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको इस आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। पहले हैं स्वतंत्र प्लावी या फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, और दूसरे हैं रूटेड फ्लोटिंग या स्थिर प्लावी। तो पहले वाले जो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, ये ऐसे पादप हैं जिनमें जड़ें नहीं पाई जाएंगी, इसलिए स्वतंत्र प्लावी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। और इन पौधों का उदाहरण है एजोला, लेमना, पिस्टिया, वोल्फिया, स्पाइरोडेला। इन पादपों में जड़ें या तो बहुत छोटी होती हैं और या फिर जो है कुछ पादपों में अनुपस्थित भी हो सकती हैं, इसीलिए ये पादप स्वतंत्र रूप से प्लावी होते हैं या तैरते हुए रहते हैं। दूसरी स्थिति है हमारी, दूसरे प्रकार के जो हाइड्रोफाइट्स हैं फ्लोटिंग में, वो है रूटेड फ्लोटिंग या इसको स्थिर प्लावी पादप भी कहते हैं, हम स्थिर प्लावी जलोद्भिद कहते हैं। इन पादपों में जो हैं जड़ें पाई जाती हैं जिसकी सहायता से ये पादप जो है जलाशय की तली के कीचड़ में स्थिर रहते हैं। हालांकि ये भी जो है तैरते हुए पाए जाते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर पाते, मुक्त रूप से तैर नहीं पाते, और एक स्थान पर जो है निश्चित रूप में ये कह सकते हैं कि निश्चित स्थान पर ये जो है तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इनका हालांकि पत्तियां और जो पुष्पाली वृंत हैं और पुष्पक्रम जो है वो जल की सतह के ऊपर रहते हैं, और लंबे जो है इनमें पर्णवृंत पाए जाते हैं, जैसे कि पत्तियां जो होती हैं इनकी ऊपर पाई जाती हैं, और ये पत्तियां जो है पानी की सतह पर तैरती रहती हैं और पादप जो है स्थिर रहता है। और हमने सबने जो है सिंगाड़ा देखा होगा, ट्रापा जो है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। साथ ही साथ जो कमल का पादप है वो भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। निम्फिया, एपनजोटोन, ये सभी जो है, एपनजोटोन भी इसका उदाहरण है। ये जो है एजोला है जिसका उदाहरण की हम अभी बात कर रहे थे फ्री फ्लोटिंग प्लांट में। तो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट या स्थिर प्लावी पादपों में हमने सबसे सामान्य तौर पर सिंगाड़े को देख रखा है। तो हम देख सकते हैं सिंगाड़े में कि स्थिर प्लावी पादप है ये, और इसमें जड़ें पाई जाती हैं जिसकी सहायता से ये स्थिर रहता है। तीसरी कैटेगरी है हाइड्रोफाइट्स में एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स या जलस्थलीय हाइड्रोफाइट्स। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये पादप जल और स्थल दोनों में ही अपना एक तरीके से निवास बनाते हैं। कहने के मायने ये हैं कि इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जल और स्थल दोनों ही प्रकार के आवासों के लिए अनुकूलन पाया जाता है। इन पादपों का निचला जो कुछ हिस्सा है वो जल में रहता है और ऊपर का अधिकांश जो भाग है वो वायवीय रहता है। और ये जो पादप हैं वो अधिकांशतः कीचड़ या दलदली युक्त आवासों में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसके जो है जल के किनारों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें भी इस तरह के लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं।
और इसका उदाहरण जो है आप देख सकते हैं कि रेननकुलस, मार्सिलिया, टाइफा, सेजिटेरिया, फ्रेगमाटिस, साइप्रस, जंकस, ये जो है सभी उभयचारी पादप हैं या जलस्थलीय पादप है, जिनको हम एम्फीबियस भी कहते हैं। एम्फीबियस का मतलब हम जानते ही हैं सभी कि ऐसे पादप जो जल और थल अर्थात दोनों को ही अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि परिस्थितियों में निवास बनाते हैं, क्योंकि इनका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वायवीय होता है, निचला वाला जो है वो जलीय होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों ही स्थितियाँ इन पादपों में हमें देखने को मिलती हैं आवासीय रूप से देखें तो, इसलिए इनको हम जलस्थलीय पादप कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बस यहीं पर रुकते हैं, जिसमें हमने बात करी हाइड्रोफाइट्स की, और हाइड्रोफाइट्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स को जाना। थैंक यू।